तो हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग दोनों का पहले से कुछ पंगा है? कुछ भी नहीं है। नहीं लग तो रहा है 36 का आंकड़ा। नहीं, अगर तुमको नहीं पता भाई तो मैं बता दूं 36 का आंकड़ा हो सकता है क्योंकि बिग बॉस ओटीटी में रनर अप रह चुका है ये मतलब सॉरी फुकरा इंसान, लेकिन ये रह भी नहीं पाए, बीच में एलिमिनेट हो गई। तो इसको गुस्सा इसलिए आ रहा भाई ये इतने रनर अप में कैसे पहुंच गया और मैं कैसे नहीं पहुंच पाई, उसकी फैन फॉलोइंग मुझसे ज्यादा कैसे, क्यों मैं इनको दिखा दिखा के कुछ नहीं कर पा रही, वो बिना दिखा कुछ कर रहा है भाई। तो यही बात है, मैं ज्यादा कहना चाहता नहीं है, तुम समझ जाओ। ओनली फैन एंड फैन में बहुत डिफरेंस होता है। मेरा ऐसा नेचर है, मैं पहली दफा आई हूँ बैटल ग्राउंड में और मुझे जीतना है, और जो जीता हुआ है ना वो मेरा तगड़ा कंपटीशन। अगर ये नेचर होता आपका निक्की जी तो भाई आप बिग बॉस जीतती, खतरों खिलाड़ी जीतती, पर वही है आपका नेचर सिर्फ और सिर्फ ऐसा शो में आके बकचोदी करने का है, क्योंकि आपको पता है आपकी टीआरपी या फिर आपकी जो फैन फॉलोइंग में और जो इंस्टाग्राम पे जितने फॉलोवर्स हैं वो फुकरा के चक्कर में बढ़ पाएंगे, नहीं तो अगर आप उनको कुछ नहीं कहोगे तो कहाँ से बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप ये सब कर रही हो और क्या पता स्क्रिप्टेड हो एंड में जाके। क्या था? फूल हमें दिए, नाच कहीं और रहे हो। अरे क्योंकि भाई खेसारी लाल को पता है कि भाई शो में ही है जो आप प्यार दिखा रहे हो, बाहर जाके तो आप तो नागिन की तरह दूसरे के ऊपर चिपट जाओगे कि भाई इसी से मैं प्यार करूंगी, इसी से मैं शादी करूंगी। तो खेसारी को भी याद है कि नागिन पर भरोसा कभी नहीं करने का, तो वो इसलिए दूसरों के लगा पड़ा है। क्या ये आपकी मेंटर वीक नहीं है, बोलो के सारी जी। मेरे बोलने से आपका वीकनेस चला जाए? अरे एक चीज तो भाई मुझे पूरा समझ में आ गया, बैटल ग्राउंड सीजन 2 में 5 कैप्टन है कुछ, जहां तक मुझे याद है, इनमें से 2 कैप्टन निक्की एंड फुकरा का तो वो स्क्रिप्टेड लफड़ा चलाना है इनको, क्योंकि पिछली बार आसिम रियाज को चूतिया था जो कि हे मैन करते करते थोड़ा पीछे से उंगली देता था अपने और उसी को मोहरे में डाल के प्लेजर लेता था। लेकिन अब इस शो में कौन है जो ऐसा लड़ाई करे, क्योंकि फुकरा के ऊपर जब भी बात आती है उस शो की टीआरपी हाई पहुंच जाती है। फुकरा इंसान ने अपनी ऑडियंस जिस हिसाब से बनाई उस हिसाब से मैं जानता हूँ कि हाँ फुकरा के ऊपर थोड़ा अगर ये ट्रिगर करेंगे समझ जाओ तुम, तो इनकी अच्छी खासी ऑडियंस बनेगी। तो इसलिए निक्की को लेकर आए क्योंकि और कोई बोलना चाहता नहीं था, तो निक्की आगे भी जो भाई मैं बोलूंगी, मैं किंग कॉन्ग बनूंगी कि ऐसे कर करके, पर वो भाई फील हो नहीं रहा। और इनकी लव स्टोरी अलग चलाई जा रही है, एक नागिन है, एक खेसारी, इसकी शादी हो चुकी है, शायद तक डिवोर्स होने वाला है, क्या पता जन क्या ही चल रहा है इस शो में। मच नहीं पाया क्या? तो इसके भाई मैं सही बताऊं, इस शो से निकलने के बाद इसको सबसे पहले अस्तमास पता जाना पड़ेगा कि जितना ये कोशिश कर रही है चिल्लाने की भाई शो में नहीं हो पा रहा, शो में मैं नहीं हो पा रहा, इसके चक्कर में इसके अस्थमा फट जाएंगे और इसको इन दी एंड ऐसा कर करके इनहेलर लेना पड़ेगा। मैं ज्यादा फील देगा, सॉरी। अब तुमको लग नहीं रहा इस शो को देख के कि भाई सस्ता बिग बॉस, मतलब सस्ता अल्ट्रा प्रो मैक्स से मैक्स वाला बिग बॉस यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि लड़कों को 5-6 खिलाड़ियों को इकट्ठा कर लो, सेम लड़की सेम लड़के एंड उनको बढ़ा दो, लड़कियों को चोटी पकड़ रही हैं, ये कर रहे हैं, लड़के एक दूसरे को ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो बिग बॉस से भाई सस्ता हो ही नहीं सकता, बिग बॉस से भाइया सस्ता है, तो बिग बॉस उसी कैटेगरी पे आ गए, पर कर क्या सकते हैं हम। शो आने हैं क्योंकि शो में ये चीज कॉन्सेप्ट चल रही है और रिपीटेड मैंने गौर करा है जितने भी शो आए सब में लड़ाई अंदर होनी ही होनी है। गेम तो अलग की बात है, पहले तुम लड़ाई कर लो अंदर आके। फुकरा को कही कि उसकी टी-शर्ट उतारने से कुछ नहीं होगा अगर उसके अंदर दिखाने लायक बॉडी नहीं है। मैं कहा था भाई ये स्क्रिप्टेड लफड़ा है, क्योंकि तुमको पता निक्की क्या कह रही है, फुकरा को बोलो ये उतारने से कुछ नहीं। भाई हमको पता है आपने जो उतार के इतने जो फॉलोअर्स गेन करे हैं, खतरों के खिलाड़ी में आप क्या करती थी, बिग बॉस में क्या करती थी, जो आपने अभी भी इस शो में जो आप आई हो क्लीवेज दिखा दिखा के ये वो ही कर रहे हो, हमको पता है। आपका जो फैन फॉलोइंग है ओनली फैन से ना कि फैन से। मैं मान सकता हूँ कि आपके जो फैन अब तक फॉलोअर जितने बढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़े क्योंकि आपने उनको दिखाया है। मैं मान सकता हूँ ये चीज, क्योंकि आपके मैंने तो जिंदगी में इसको इंस्टाग्राम पर कभी देखा नहीं, मेरी फीड पे जिंदगी में नहीं आई अनलेस ये शो ना होता तो। लो एक ही आदमी का तो दिल जीता था। मैं देखो सही बताऊं ना, मैं हूँ फैन, मैं फुकरा का फैन हूँ। इस पूरे पैनल में एक कबड्डी प्लेयर का, क्योंकि वो आखिरकार कबड्डी खेलता है इंडिया का, चल मैं उनको जानता नहीं क्योंकि इंडिया में क्रिकेट का लाभ कोई स्पोर्ट इतना बड़ा नहीं आगे, तो फुकरा का फैन हूँ मैं। पर जो ये खेसारी लाल और भोजपुरी और ये मुंबई की जो तुम भिड़ंत करा रहे हो ना, ये जाके एक अच्छा गोल खिला नहीं पाएगी। आगे जाके इनके बीच में टकराव होंगे, इनके फैंस एक दूसरे से लड़ते फिरेंगे, भाई ये मस्त कर रहे हैं, इनकी जोड़ी अच्छी हो रही है, ये करेंगे वो। फिर जब शो से बाहर निकलेंगे, जब इनके फैन इनको इतना बैकलेस देंगे, तुम भूल जाने की क्या होने वाला है। और ना फैन किसको कहना भाई, वो सस्ती खरीदी हुई ऑडियंस है वो। फिर तू सुन, इधर मेरी बात। आपने देखा था पहले लड़की की लड़ाई जिसमें वो शो छोड़ के भाग रही थी, ये है लड़कियों की लड़ाई। और बैटल ग्राउंड स्टार्ट किस लिए हुआ तुमको पता है? विलेज से बंदे आ रहे हैं, लड़की आ रही है अपने गाँव का नाम रोशन करने, फिटनेस इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें गेम खिलाए जाएंगे जो खतरों खिलाड़ी में खिला के छोड़ चुके हैं। तुमने अगर इसके सारे गेम देखे हैं, सारे कॉपी खतरों खिलाड़ी से, खतरों खिलाड़ी ने कहीं कॉपी की होंगे वो हमको नहीं पता, लेकिन कॉपी पूरे वैसे ये स्टंट है।
पानी के अंदर उल्टा डालना, बिजली के तार में ये करना, लटकना, गाड़ी है तो इनके पास बजट ही कहाँ, भूल गया मैं। बैटल ग्राउंड है तो यहाँ पर प्यार और वार दोनों होना चाहिए। हाँ क्या आपका कोई पसंद आ जाए? अब मैं क्या बोलूं भाई, इन्होंने इस शो को बना क्या रखा है। देखो नॉर्मल शो आते हैं, उसमें थोड़े जो प्लेयर होते हैं या फिर कंटेस्टेंट क्या बोल मेंटोर होते हैं, वो अच्छे तो होते हैं। बिग बॉस में तुम सलमान खान को देख लो, घंटे लोग उसको शो को पसंद नहीं करते, पर देखते हैं सलमान खान के चक्कर में, क्योंकि मेंटोर अच्छा है। रोडी सब ऐसे मैं देखता नहीं। खतरों खिलाड़ी इतना, हाँ वो थ्रिलिंग लगता है क्योंकि उसमें नए नए से चौमू को लाया जाता है उल्टा लटकाने के लिए, हर चीज कराई जाती है। लेकिन वो शो चल रहा है रोहित शेट्टी के चक्कर में, कि रोहित शेट्टी करवाता है ये सारी चीजें। इस शो में है कौन? फुकरा इंसान, जो कि यूट्यूबर का एक बंदा है जो कि ऐसा काम करवाता है, उसको चल मानता है, वो मिस्टर बीस्ट की कॉपी करता है। तो उन्होंने अपनी कैटेगरी पूरी बना रखी है जिसमें वो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे गेम खिलाते हैं, कुछ उन्होंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने सर्वाइवल गेम ये चला रखा है। तो उनको एक्सपीरियंस है, उनका एक ट्राइबर्स पे आ रहा है, तो उनको इन चीजों का एक्सपीरियंस है, मानता हूँ उसको। कबड्डी वाले को एक्सपीरियंस है क्योंकि वो मेंटोर, कबड्डी में उसको स्ट्रेटेजी लगानी होती है, स्ट्रेटेजी की भाई किस तरीके से लॉक मार के पॉइंट करने। फिर आते हैं बाद में नागिन। अब इनको क्या यहाँ पे एक्टिंग करने का शौक है, तो यहाँ पे एक्टिंग ही चल रही है। खेसारी लाल, उसको घंटा कुछ नहीं आता गाने के अलावा, और बस ये ऐसे हरकत करने के अलावा वो यहाँ पे आके बकचोदे पेल रहे हैं। भाई ये करो, निक्की के तुम भूल ही जाओ, वो तो 2 शो में पहले हार चुके, तीसरे शो में खतरों खिलाड़ी में बेइज्जती करवा के आई थी, इस शो में बेइज्जती ही करवाई एंड में जाके। अब चल क्या रहा है शो का भाई, खेलने वाले दो, बाकी 3 जनों को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए ला रखा है, और टीआरपी उनसे भी नहीं आ रही है फुकरा इंसान के चक्कर में। तुम मानो क्योंकि मैंने भी शो को फुकरा इंसान के चक्कर में ये कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी करता नहीं इस चीज को। जो पहला प्यार होता है वो बहुत खास होता है। ये तो हाँ। सच पूछिए तो हमें मैं इस शो को भाई सही में देखने के लिए इसलिए आया था कि इसमें कहा गया था इसमें बनाए जाएंगे टीम एक दूसरे लड़ेंगी, भिड़ंत होंगी। मैंने पूरा इंस्टाग्राम छान लिया, बैटल ग्राउंड सीजन 2 डाल के क्लिप आ रही है भाई, उसमें क्लिप में 1% में इनमें कुछ नहीं चल रहा, लड़ाई नहीं हो रही, इसमें चल रही प्यार मोहब्बत की बातें। खेसारी लाल इसकी एक भांग घोषणा कर रखा है यहाँ से, बिल्कुल ऐसी हद से ज्यादा लो क्वालिटी स्क्रिप्ट लिखी है इसके शो वालों ने, समझ में नहीं आ रहा वो चल क्या रहा। उनको सिर्फ एक लव एंगल चलाना है, इसमें भी टीवी सीरियल नहीं है, ये पिक्चर नहीं है, ये भोजपुरी की ये भाई शो है, इसमें लड़ाई दंगे यही चीज देखी जाती है कि कौन जीत रहा है, क्या कर रहा है। भाई ओलंपिक में चल जाओ, उससे ज्यादा मजे आएंगे। ओलंपिक है, तुम यहाँ पर रणजी ट्रॉफी, छोटे मोटे खो खो का खेल खेलो ना स्कूल में भी, जो करती है प्रोग्राम, वो ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। पर ये भाई ये उससे ज्यादा वल्गैरिटी की हद पार कर रहा है। ये वो वाली बात नहीं होगी, सॉरी ये वो वाली बात नहीं होगी जब वहाँ पे कोई भी 5 लौंडों के ग्रुप में एक लौंडा से बस शर्ट उतार दे, उसकी हल्की सी बॉडी, फिर बाद में लफंगे पीछे चिल्ला रहे छपरी, ये ऐसे रील वाली नहीं आती जिसमें छपरी शर्ट खोलो थोड़ा है, बाइक पे स्टंट कर रहा है, फिर पीछे से लोग चिल्लाने हो भाई कोई बच्चा निकाल रहा है, क्या कर रहा है, वो प्लेजर ले रहे हैं। वैसे होता नहीं, पर मैं इमेजिनेशन दे रहा हूँ, ये वही वाली हरकत हो रही है। और वो किस चीज पे, इतने बड़े शो पे जिसके ऊपर पैसे लगाए गए हैं, उस चीज पे ये चीजें हो रही हैं। चल नॉर्मल लोकल यूनिटी तो मानूं मैं, लेकिन जिस चीज पे इतना पैसा लगाया गया है उस चीज पे सिर्फ बकचोदी हो रही है। मैं क्या बोलूं इस शो को, तुम बताओ, तुम अपना राय दे देना बीच में। पर यार तुम झाटों की फरियों में क्या बोलूं तुमको, तुम उल्टा सीधा सुनने के लिए मेरे से कुछ अच्छा चाहते हो कि मैं गाली बकूं इस शो में। यार इस शो में गेम की बात हुई थी, तुम गेम के नाम पे शर्टें उतरवा रहे हो, पोज दिखवा रहे हो, उनके स्टिकर चिपवा रहे हो, फिर उस पर केक मोहड़े मारा जा रहा है। भाई ये किस प्रकार से कंपटीशन है? इससे बढ़िया तो मैं बिग बॉस के पुराने सीजन देखूं ना, उसमें सही में 1-2 सीजन में बहुत मस्त एंटरटेन आएगा। चलो मैं उसको भी छोड़ूं, मैं यूट्यूब पे अगर मिस्टर बीस्ट फुकरा इंसान की जो पुरानी वीडियो जो है सर्वाइवल कराते हैं वो देख लूं ना, उनमें ज्यादा पास हो रहा है। चलो उससे भी ज्यादा छोड़ो, तुम इंस्टाग्राम खोल लो, उसमें ज्यादा तुमको फायदा होगा, उसमें तुमका जितना इंटरेस्ट लगेगा, जितना दिमाग घुसेगा ना, हाँ तुम उसको स्क्रॉल ही करते जाओगे। वो चीज करना आसान है। यहाँ पे लोगों से गेम नहीं खेले जा रहे, और क्या पता मेरी फीड पे ऐसे आ रहे हो कि गेम ही नहीं आ रहे इनको। मसाला कम हो रहा था ना, इसलिए मैं आई ना, अब देखोगे ना। अब हाँ देखेंगे ना हम, क्योंकि आप ही के मसाले के लिए तो हम यहाँ बैठे थे कि कब हमारा मसाला है, हम थोड़ा मसाला लें और तो चाट के आए। ऐसी मुझे वल्गैरिटी बातें करवा रहे हो, पर क्या करना पड़ता है शो के लिए, कंटेंट के लिए। सॉरी भाई चल क्या रहा है, मतलब यार यहाँ पे प्ले गांव के जो बंदे आ रखे हैं यहाँ पे, मुझे लगा अखाड़ा चलेगा, कुश्ती चलेंगी, कुश्तियां चल रही थी कभी, पर बीच में पता नहीं। उसके अलावा यहाँ पे मसाला चल रहा है, चाटम चाटी चल रही है, स्टिकर चल रहा है। एक बार भाई खुलेआम मास्टरबेट भी करवाई दो सबसे कि हाँ किसका जब लंबा दूर जाग गिरे। अभी 2 दिन में सब होपलेस हो जा, तू भी अभी 2-1 दिन रहेगी तो। देखो भाई ये सही है, वो गांव का बंदा, उसको पता नहीं, 2-3 दिन बाद जाके वो उसी बंदे कहेगा भाई मैं होपलेस हो गया, आज चिपट जा मुझसे, ये वो ये। क्योंकि
गांव का लड़का और देसी मतलब शहर की छोरी, ये मेल ज्यादा ही चमता है, जिसमें लट्टू एंड में लड़का होता है, लड़की तो होती नहीं। सो भाई यहीं पे वीडियो खत्म होती है। और जो इसमें बातें की गई भाई वो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए की गई हैं। जो इसमें गंदी बातें की हैं उसके लिए सॉरी, माफ करना, पर वो जरूरी था उस टॉपिक के लिए, क्योंकि भाई शो जिस हिसाब से उस हिसाब चल नहीं रहा। तो जो बात की गई है वो ऐसे काल्पनिक कैरेक्टर के लिए की गई है। और भाई पसीने बड़े आ रहे हैं तो सॉरी। एसी नहीं है मेरे पास तो उसमें कुछ नहीं कर सकता इस रूम में, जो मेरे कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। पंखा चल रहा है भाई, कैडी गर्मी पड़ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब इस चैनल को कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, और ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगी। तब तक के लिए बाय।